तो आशा कार्यकर्ता किसी को डिलीवरी के लिए लाती है यहाँ, और कैसे उसको तबीयत खराब हो गया तो 100 गंडा जाके परिवार वाला उसको गाली देता कि तू ही वहाँ ले गई थी। जो हम महिला घर में रहने वाली थे, एक साड़ी पहना करके रोड पर हम लोग का घुमाया जा रहा है, नहीं पेटीकोट मिलता है, नहीं जो बंधुआ मजदूरा दिन भर में 300 350 उसका मिलता है, वो भी मेरा सरकार ने 100 रुपया में हम लोग का 16 दिन सर्वे करवाया जाता है। हम कमाते हैं तो हम बाल बच्चे के खिलाते हैं ना, बाल बच्चे के साथ बैठेंगे, अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेही सरकार होगी। 24 का चुनाव में गद्दी से उतार देंगे, निकम्मा सरकार नहीं चाहिए। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के प्रैया प्रखंड के अंतर्गत प्रैया में मौजूद हूं और यहां पर देख लीजिए मातृत्व गृह स्वास्थ्य केंद्र, अभी यहां पर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिए, लगभग 13 दिन से सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं लोग। क्या मांग है आप लोग को? मेरा मांग है 9 सूत्री मांग है मेरा। पहला मांग है कि हम लोग का सरकारी सेवा घोषित किया जाए और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलना चाहिए। हम लोग का जो दिया सरकार देंगे वो हम लोग का मानदेय के रूप में दिया जाए। प्रोत्साहन राशि हम लोग को जो मिलता है टूट फूट करके वो हम नहीं चाहते हैं। अभी आप लोग को पेमेंट नहीं मिलता है? 1 रुपया पेमेंट नहीं मिलता है। हम लोग 18 में भी रैली धारणा इस तरह से हड़ताल किए थे, तो उस समय बोले सरकार कि हम आपको 1000 का मानदेय देंगे, लेकिन फिर उसका पलट करके प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया। प्रोत्साहन राशि में बदल करके उसमें भी 6 कार्य खोजा जाता है। 6 कार्य हम नहीं कर पाएंगे तो उसमें भी मेरा 1000 रुपया कट जाता है। हम आशा घर घर में जा कर के हर जच्चा बच्चा को सुरक्षा करते हैं, अपना बच्चा को हम नहीं देखते हैं, अपना परिवार को हम नहीं देख पाते हैं कि मेरा बच्चा खाना खाया है कि नहीं, स्कूल जाएगा कि नहीं, कपड़ा पहनेगा कि नहीं। लेकिन 12 बजे रात हो, 2 बजे दिन हो, दोपहर हो, आंधी हो, तूफान हो, हर समस्या में हम आशा मौजूद हैं। खाना बनाते रहते हैं, रोटी बेल रहे हैं, उस समय डिलीवरी को हकार आ जाता है, हम अपना रोटी छोड़ करके और डिलीवरी के पीछे चलाते हैं। लेकिन सरकार आज तक हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा है, आज तक 1 रुपया मानदेय तक नहीं दिया है। लगता है कि आप लोग को धरना प्रदर्शन से सरकार के आँख खुलेगी? आँख खुलेगी, हम खुलवा के रहेंगे। जब तक सरकार मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी, जब तक वो अपना लेटर नहीं देगी, जब तक हम हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। 1000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। 18,000 से कम नहीं लीजिए? कम नहीं लेंगे। और सरकार देने के लिए तैयार है नहीं? सरकार नहीं देने के लिए तैयार है तो हम भी लेने के लिए तैयार हैं। सरकार को देना पड़ेगा। क्या कीजिएगा नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हम लोग रोड पर उतरेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, ट्रेन जाम करेंगे, जेल भरी आंदोलन करेंगे। उससे मिल जाएगा? हाँ, एकदम सरकार देगा। मेरा आवाज़ को सुनना पड़ेगा, आवाज़ मेरा सुनना पड़ेगा सरकार को। 24 का चुनाव आ रहा है, 24 का चुनाव में गद्दी से उतार देंगे। निकम्मा सरकार नहीं चाहिए। किसको उतार दीजिएगा? निकम्मा सरकार नहीं चाहिए मेरे। मोदी सरकार, तेजस्वी सरकार, कोई भी सरकार है जो निकम्मा है, ये गंदी संधी सरकार को हमें नहीं चाहिए। हम आशा कार्यकर्ता को देंगे, करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री तो किसको कहेंगे? जो घर का कर देंगे उसी को हम लोग कोई बात कहेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, अपना जान गंवा देंगे, अपना बाल बच्चा को लेकर बैठेंगे यहाँ अपने अस्पताल में, रोड पर। अभी बैठेगा आपका बाल बच्चा? बाल बच्चा ही बैठेगा। हम कमाते हैं तो हम बाल बच्चे के खिलाते हैं ना, बाल बच्चा के साथ बैठेंगे, अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेही सरकार होगी, इसका जवाबदेही सरकार होगी। हम लोग के घर परिवार कैसे चलेगा? हम लोग के घर परिवार के लिए कुछ सोच नहीं रहा है। हम लोग अपने दूसरे जच्चा बच्चा के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे जो हम लोग 24 घंटा
होगी। काली के रूप धारण कर हाँ, लिया। काली के रूप धारण कर लिया है। भूखे प्यासे क्या करेंगे? जब भूख किसी को लगता है, तड़पता है भूख से, तो क्या करेगा? काली बनेगा तो क्या काली दुर्गा ही बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। हम लोग आंदोलन में जुटे रहेंगे, जेल जाएंगे, जेल में रखे, जितना को जेल में रखे हम लोग। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी। देखिए आशा कार्यकर्ताओं जो हैं वो बिल्कुल तेजस्वी सरकार पर भड़क गए हैं। कमाते कमाते आधा हम लोग उम्र खपा दिए इसी में, और हम लोग अब बुढ़ापा के कगार पर। अभी कितना मिलता है आप लोग को? अभी हम लोग को 1 रुपया नहीं मिलता है। फ्री में काम करते हैं। हम लोग को रिटायरमेंट चाहिए, हम लोग को 10 लाख रुपया रिटायरमेंट चाहिए। कैसे बोल रहे हैं? प्रोत्साहन राशि मिलता है, उसमें भी कुछ कट जाता है। कमीशन के बंधुआ मजदूरा के भी हम लोग का दर्जा नहीं दिए हैं सरकार। जो बंधुआ मजदूरा दिन भर में 300 350 उसका मिलता है, वो भी मेरा सरकार ने 100 रुपया में हम लोग का 16 दिन सर्वे करवाया जाता है। कौन ऐसा पब्लिक जनता है कि ये 100 रुपया में 16 दिन सरकार को काम करके देगा? और सरकार को हम गद्दी से उतार के रहेंगे जब तक मेरा नहीं मानदेय वेतन किया तो। यानी 6 रुपये पर डे मिलता है। हाँ, आप ये जोड़ लीजिए कै रुपया मिलता है। हम जो हम महिला घर में रहने वाली थे, एक साड़ी पहना करके रोड पर हम लोग का घुमाया जा रहा है। नहीं पेटीकोट मिलता है, नहीं तो ब्लाउज मिलता है। क्या सरकार का माँ बहन खाली साड़ी पहन के रहती है? हम महिला को साड़ी पहना करके रोड पर निकाल दिया गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री से मैं ही विनती करती कि मेरा मानदेय वेतन किया जाए, सरकारी घोषित किया जाए, और बुढ़ापा को मेरा पेंशन चाहिए। इनका कहना है कि 6 रुपया पर डे हम काम करते हैं, और 6 रुपया पर डे में जो है हम लोग को पेट भी नहीं भरता है। इस चलते जो है हम लोग आशा कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन पर है। क्या कहेंगे सर आप लोग? सर यहाँ पर जो अभी धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, महिलाएं लोग कह रही हैं, आशा कार्यकर्ता है कि मात्र हमको 100 रुपया में 16 दिन काम कराया जाता है, यानी इसका मतलब 6-7 रुपया होता है। सर 6-7 रुपये में अभी के ज़माने में कौन काम करेगा? अब तो एक एक के कार्यकर्ता जान रहा है, एक एक आदमी जान रहा है। चूँकि सरकार निकम्मी है, सरकार बहिरी है, ये आज नहीं। आपने इनसे पूछा कि कौन सवार के, तो कोई कहा मोदी के, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। लेकिन जब से इन लोग का डिमांड चल रहा है, जब से इन लोग का ये हुआ है, तब से आरजेडी भी सरकार में रहा, जेडीयू भी सरकार में रहा, बीजेपी भी सरकार में रहा, सब बहरा सरकार रहा, तो सब बहिरा सरकार रहा। इन लोग अब सोचिए ना यहाँ पे ही कि इन लोग का साबुन जुटेगा जी। एक आशा कार्यकर्ता किसी को डिलीवरी के लिए लाती है यहाँ, और कैसे उसको तबीयत खराब हो गया तो 100 गंडा जाके उस परिवार वाला उसको गाली देता कि तू ही वहाँ ले गई थी। बात को आप समझते हैं? और इन लोग तो अभी हम देख रहे हैं कि एक साल वाला वो भी नहीं दिया गया है, जो इन लोगों का ये है वो भी नहीं दिया गया है बकाया। अब 100 रुपया में बकाया रखता, बताइए ना। तो सरकार बोला था 10 लाख के लोगों को रोजगार देंगे। एक चीज बतावें, गुरुआ एक ये है, गुरुआ प्रखंड है, तबाह है लोग। बिना आशा के जो कुछ मिलता है ना, होकोरों में कुछ न कुछ लग जाता है। विश्वास नहीं तो पूछिए इन लोग से। क्या चिल्ला जाता है उसमें? कौन चीज लगता है? क्या लगता है जी आशा के? पैसा उसमें भी हम लोग को काट के पैसा दिया जाता है, जी थोड़ा सा भी। कमीशन लगता है? बताओ क्या। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप लोग? कमीशन हम लोग का कोरोना में काम किए हैं, उसका 1 पैसा नहीं मिला हम लोग के। बाकी के सर्वे की उसमें ना पैसा मिला। और 10 नियंत्रण का चल रहा ना है। 15 जून से 16 जुलाई से 16 जून से 15 जुलाई तक चला हम लोग का 10 नियंत्रण चला। उसमें 1 रुपया रोज पड़ रहा है। 100 रुपया में 1 महीना काम किए हम लोग। 100 रुपया में 1 महीना? हाँ, 16 जून से 15 जुलाई तक वो जिंक बांटे हैं, उसका हम लोग 100 रुपये में काम किए। बताइए क्या मिल दे रहा है हमको? सरकार फ्री में काम ले रहा है। और घर के लोग बोलते हैं परिवार के लोग काम कर रहे हैं। सर बताइए क्या मतलब सरकार क्या करे भैया? अरे उसमें भी तो ले लेता है, आप समझ नहीं रहे। पूरा मिशनरी भ्रष्ट है, यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। और अब सोचिए ना कि महीना में 100 रुपया, और रोज यहाँ ना है हॉस्पिटल। अब एक कह रही है ना, आशा बोल रही है ना कि हमको साड़ी देती है सरकार,
और ये ब्लाउज नहीं देता है, अब पेटीकोट नहीं देता है। अब बताइए, अगर उनकी जो सरकार में जितने लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी पत्नी किसी को खुशामद करके हॉस्पिटल में आ सकती है? कार चाहिए उनको आने के लिए। और इनके साथ इतना शोषण हो रहा है, पता नहीं सरकार। देखिए, ई जो सरकार बनी हुई ना है, जब से देश आज़ाद हुआ, तो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे परिवार, दलित अनुसूचित जाति परिवार के ज़्यादा लोग होंगे इसमें आशा में। अगर मेरी भी पत्नी रहती ना, तब हमको दर्द होता। तो जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के एमपी हैं, और जो यहाँ की सरकार है, जब उनका परिवार में कोई आशा में खटे, तब न समझ में आवेगा। तो मेरा कहना है सर कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, तो उसमें आशा कार्यकर्ताओं को छाड़ दिया गया था क्या? अरे आशा तो 15 लाख देने के भी किया था, और 10 लाख नौकरियों देवे के किया था। मोदी जी 15 लाख खाता में चलावेगा, खाली खोलवाइए ना जनधन के खाता, वो भी आगे आप देख। इन लोग पूरी तरह से झूठ बोलता है, हमारे लोग उसमें फंस जाते हैं। अरे प्रतिनिधि होना चाहिए, पहले प्रतिनिधि चुनिएगा बढ़िया, तब न मुख्यमंत्री चुनाएगा। तब प्रतिनिधि चुनने वक्त तो जात देखते हैं, पात देखते हैं, बस पार्टी का सिंबल देखते हैं। अरे आपका प्रतिनिधि आपका आवाज उठाने वाला हो, पार्टी खाटी जाति कुछ नहीं चलेगा तो उससे देखिए कि कहाँ है, कैसा है, वो जनता से मिलने वाला है कि नहीं, जनता के बीच जाने वाला नहीं हो। चिन्ह रहे हैं तो इनका हस्बैंड बोल रहे हैं कि दे दीजिए, उनका हस्बैंड के उसके जात के कोई नेता बोल रहे हैं कि दे दीजिए। ऐसे नहीं होता है। इसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी ना, तो बीबीएफ के लोग हैं एक के 35,000 पावे लगे। कोरोना में डर से कोई निकलता नहीं था, कागज छूता था तो साबुन से हाथ धोता था, और पूरा कोरोना काम करे। आज जान पर खेल के लोग काम की। गरीब घर के महिलाएं हैं तब ना, जब पता चलता तब जब उनकी महिलाएं कोरोना में किसी को उठा के ले जाती, किसी को कुछ करती, किसी को बताती, किसी को हेल्प करती। अरे गेट तो कोई खोलता नहीं था कोरोना में, इतना हवा फैला दिया कि कोरोना में गेट कोई नहीं खोलता था। समूचा डॉक्टर जो है वो पन्नी लगा के बैठ गया। हॉस्पिटल में जाता था तो लोग कहता हॉस्पिटल में नहीं जाओ, मर क्या होगे। ये तो जिसको आप झोला छाप कर रहे हैं, जिसको पुलिस तंग करती है, जिसको सरकार तंग करती है, जो गाँव में है, वो लोग कुछ जान बचाया। और ऐसी परिस्थिति में ये लोग हर घर में गई, डिलीवरी कराने से हॉस्पिटल लाने तक गई। आप सोचिए कितना कलेजा था, अपना जान के बाजी लगा के गया, जिसकी सरकार बात नहीं। और जो गरीब की बात नहीं सुनता है ना, वो सरकार गरीब की नहीं हो सकती है। आप लोग क्या कीजिएगा सर? हम लोग इनका आंदोलन के साथ करेंगे, इन लोग सब बात करेंगे, जिला में भी लोग करेंगे तो इनके साथ रहेंगे। 13 दिन होने के बावजूद भी अभी तक का स्थानीय विधायक यहाँ पर आए नहीं है, क्योंकि सरकार उनका है, महागठबंधन की सरकार है। लेकिन महागठबंधन के सरकार में देख लीजिए कि हो सकता है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे नीतीश कुमार जी, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, लेकिन हो सकता है कि आशा कार्यकर्ताओं के बीच में छोड़ दिए हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो है ये आशा कार्यकर्ताओं के न्याय मिलेगा? देखिए, इस सरकार से तो हम उम्मीद नहीं करते हैं, न केंद्र सरकार से न बिहार सरकार से, क्योंकि ये लोग छलावा वाला काम करता है। दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक को सरकार जो है यूज़ करती है। जब वोट का काम आएगा तो एक सरकार कहेगी कि आपको हम 15 लाख हर के खाते में देंगे, और एक सरकार कहेगी कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। और एक हमारी माँ बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, 13 दिन से बैठी हुई हैं, कोरोना में भी काम की हैं, 100 रुपया महीना में काम कर रही हैं, आस लगा के कि शायद सरकार मेरी बात को सुन ले, आगे चल के परमानेंट कर दे। लेकिन हार पर के इन लोग ने धरना का आयोजन किया कि सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाया जाए किसी माध्यम से। लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे भारत सरकार है। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को वो देखना नहीं चाहता है। वोट के समय याद आता है कि वोट है भाई तो आपका हम काम करेंगे, गली नली जो भी है आपका पेंशन वगैरह सब हम कराएंगे। जब जीत कर जाते हैं तो फिर इन लोग मिलने के लिए तरसते हैं उनसे।